हैप्पी न्यू ईयर 2026। शिव शिवा आप पे अपनी कृपा करें। आप सबके लिए ये वर्ष बहुत ही सुखदायक, मंगलमय और लाभकारी हो। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और खूब अपने सपनों को साकार करें। मैं हूँ रागिनी दीक्षित, रागिनीज गार्डन एंड बॉन्साई से आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये हमारा परिवार जो है रागनीज गार्डन एंड बॉन्साई, ये बहुत बड़ा होता जा रहा है, आप सबकी ही वजह से बड़ा हो रहा है और मैं इसके लिए तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देती हूँ। और आज मैं आपको जिस गार्डन का व्यू दिखाने वाली हूँ वो है हमारे लिटिल मास्टर शाश्वत पाठक जी का घर। उनका खुद का कलेक्शन जो उन्होंने बॉन्साई बनाए थे और उनका जो लॉन था और जो उनके पास कलेक्शन है, और जहाँ से आप सामान खरीद भी सकते हैं, बॉन्साई भी खरीद सकते हैं और वहाँ सीख भी सकते हैं। तो ये पूरा व्यू मेरे इस ब्लॉग में है और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा, लाइक करके, सब्सक्राइब करके। और चलिए देखते हैं, हैव अ लुक। ज़िंदगी की कैसी तस्वीर बनाई जाए, मुश्किलों की चाहे जितनी भी बरसात हो, मुस्कुराहटों के रंग उसमें से बिल्कुल भी ना जाए। जी हाँ, आज मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट रागिनी दीक्षित आपको लेके आई हूँ हमारे युवा लिटिल मास्टर शाश्वत पाठक जी के घर में, जिनके लॉन से मैं आज आपका परिचय कराऊंगी और दिखाऊंगी कि उन्होंने कितने प्यार से अपने प्लांट्स की केयर की थी। भले ही वो आज शारीरिक रूप से हम लोग के साथ उपलब्ध ना हो, लेकिन उन्होंने अपने इस पैशन को जो ऊंचाई दी थी, जो आयाम दिया था, वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी एक पहचान बनाई थी और बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे। उन्होंने द बोनसाई पैराडाइज़ की स्थापना की थी और उसमें बहुत सारे लोग जुड़ करके उनसे बोनसाई की कला को सीख रहे थे और भी बोनसाई से रिलेटेड जितने भी प्लांट से रिलेटेड कलाएँ हैं, वो सब समय समय पे अपने यहाँ वर्कशॉप्स दे रहे थे और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को सिखा रहे थे। मैं भी बहुत सालों से उनसे जुड़ी हुई हूँ और वो एक जाना माना चेहरा थे। इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। हम लोग लिटिल मास्टर के नाम से उनको जानते थे। तो आज मैं आ पहुँची हूँ उन्हीं के घर में, द बोनसाई पैराडाइज़ शाश्वत पाठक जी के घर में। तो अब उनके इस सपने को साकार रूप दे रही हैं उनकी माँ, यानी कि डॉक्टर मधु पाठक, जिनको कि हम लोग आंटी बोलते हैं। उन्होंने बहुत प्यार से अपने बेटे के इस सपने को उन्होंने साकार रूप देने की पूरी कोशिश कर रही हैं। पेशे से वो डॉक्टर हैं, वो एक साइकेट्रिक्स हैं और अपना उनका एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सालय है और वहाँ पर वो लोगों को बहुत सारी थेरेपीज़ देती हैं। लेकिन अब उन्होंने अपने बेटे के सपने को अपना सपना बना लिया है और पूरी कोशिश कर रही हैं कि द बोनसाई पैराडाइज़ और भी ऊंचाइयों को छुए। तो ये जो हमने एपिसोड ये बना रहे हैं, ये अपने टाइप का ये पहला एपिसोड है जिसको कि मैं 1 जनवरी को 2026 को लॉन्च करूँगी अपने चैनल पे। तो आज मैं मिलाने जा रही हूँ शाश्वत पाठक की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें और उनका लॉन और उनके कुछ पौधे जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। तो देखिए उनकी ये जर्नी कैसी रही। ये है शाश्वत पाठक, जो कि भले ही इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बोनसाई वर्ल्ड का एक उभरता हुआ सितारा थे और उन्होंने कम समय में अपनी बहुत खूबसूरत पहचान बनाई थी। ये है उनका वर्कशॉप, जहाँ पे सारी बोनसाई से रिलेटेड बुक्स हैं, सामान है और उनके बहुत ही संजोए हुए सर्टिफिकेट्स हैं। उन्होंने यहाँ पर वर्कशॉप चलती हैं, अभी भी चल रही हैं। अगर आप चाहें तो इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ के वर्कशॉप का आनंद ले सकते हैं। ये टाइम टू टाइम सब ऑर्गेनाइज होती हैं और सारा मटेरियल भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ये है उनकी, जो हम लोग का बोनसाई का मटेरियल होता है, ये सारा उसका स्टफ़ है जो आप सामान यहाँ से चाहे खरीद सकते हैं। मैं मधु आंटी का नंबर, द बोनसाई पैराडाइज़ का नंबर अपने इस एपिसोड में आप सबको दे दूँगी। ये देखिए, कितना खूबसूरत मटेरियल होता है। आप इसके लिए मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और
जो नंबर मैं यहाँ पर दूँगी उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये शाश्वत का ऑफिस है, जहाँ कभी शाश्वत बैठता था। हम लोग की बहुत सारी क्लासेस होती थी, वर्कशॉप्स होती थी, बहुत सारे सेमिनार्स होते थे, बहुत सारी मीटिंग्स होती थी, जिनको हम लोग यहाँ पर साकार रूप देते थे। अब आपको मैं दिखाने जा रही हूँ उनके लॉन की, उनके प्लांट्स की एक विज़िट, एक लुक। ये देखिए, आप यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत तरह तरह के पेंजिंग देख सकते हैं। रॉक पेंजिंग है, ये वीपिंग स्टाइल है। बहुत ही खूबसूरत उनका कलेक्शन था। उन्होंने लखनऊ वासियों को, जिनके मन में ये ललक रहती थी कि हम नए नए पौधे बनाएं और नई नई चीज़ें सीखें, उन्होंने सबको बहुत सारा, छोटी सी उम्र में इतना ज्ञान था उनके पास, ज्ञान का भंडार था कि हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम होती थी, कहीं भी फंसते थे, तुरंत उनको कॉल करते थे और वो हमारी समस्याओं का निवारण करते थे। ये देखिए कितना अच्छा खूबसूरत कलेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इसे परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप खरीदने के लिए डॉक्टर मधु पाठक आंटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हर रेंज के यहाँ पर आपको बोनसाई मिलेंगे। तब जुनून जो बोलते हैं ना, उसको जुनून था। उसने अपनी एमबीए की पढ़ाई कर ली थी और नौकरी को छोड़ करके उसने अपने पैशन को चुना और इसमें पूरा पूरा साथ दिया उसके परिवार वालों ने, उसके पेरेंट्स ने, उसकी सिस्टर्स ने, सब ने बहुत कोऑपरेट किया। क्योंकि ये बहुत टफ़ डिसीज़न होता है कि आप एक अच्छी सी जॉब को छोड़ करके अपने पैशन को, जो कि पता भी नहीं होता है कि कितना आगे जाएगा कितना नहीं, उसको आप आत्मसात कर लें। लेकिन शाश्वत के अंदर इतना पैशन था प्लांट्स को लेकर के, सुबह शाम दिन रात आप उससे प्लांट्स की ही बात करिए। ये देखिए, तब मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं, आई हैव नो वर्ड्स कि मैं कैसे शाश्वत के विषय में आप सबको बताऊं कि वो क्या था। एक एक चीज़ से उसकी पहचान, उसका प्यार, उसका डेडिकेशन झलकता है। आप देख रहे होंगे, ये देखिए एंट्रेंस पे एक से एक बेहतरीन कलेक्शन। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि चाहे जितने भी तब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं बॉन्साई की दुनिया में, लेकिन मोस्टली लोग अपने प्लांट्स लेकर के शाश्वत के पास ही आते थे, क्योंकि उनको पता था कि शाश्वत को जो नॉलेज है वो शायद हम लोग को नहीं है। और उसका हाथ इतना सेट था कि जिस पौधे को छू लेता था उसमें जान आ जाता था, जीवन आ जाता है। ये तो थोड़ा सा कलेक्शन दिखाया मैंने आपको शाश्वत के पौधों का। अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मधु आंटी से, जो कि अब बॉन्साई पैराडाइज को अच्छे से चला रही हैं और थोड़ी सी डिटेल वो आपको देंगी। तो मिलवाने जा रही हूँ मैं आपको डॉक्टर मधु पाठक आंटी से। मधु आंटी, आपका हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है।
थैंक यू, थैंक यू। आपने इस जो द बोनसाई पैराडाइज है इसको एक नया आयाम दिया है। आप पूरी कोशिश कर रही हैं कि इसको आप बहुत ऊंचाइयों पे ले जाएं, शाश्वत के सपने को पूरा करने की पूरी कोशिश इस मुहिम में हम सब आपके साथ हैं। लेकिन आप इससे पहले हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मधु पाठक हूँ, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट हूँ और काफ़ी सालों से 1990 से यहाँ पर वर्क कर रही हूँ। बच्चों के ऊपर भी कैरियर काउंसलिंग का भी। उसी समय मुझे लगा था रागनी कि जो है कैरियर शायद शाश्वत को एमबीए करने के बाद भी उसको बोनसाई वगैरह में प्लांट में इंटरेस्ट है, तो आप लोगों के सहयोग से वो इसी में ही करने लग गया और अच्छा से कर रहा था। तो मेरा वही एम है कि मैं भी इसको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी इसी से ही मैं जोड़ना चाहती हूँ कि एक थेरेपी के रूप में है और मेडिसिनल प्लांट को भी इसमें इंट्रोड्यूस करके, और जो हम लोग के ऑर्गेनिक पहले वाले सारी होती मेडिसिन उन लोगों को भी मैं मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में लाना चाहती हूँ और स्पेशली बोनसाई के रूप में, ताकि सबके घर में पहुँच सके। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप लखनऊ या आसपास रहते हैं तो लखनऊ के महानगर में द बोनसाई पैराडाइज है, जिसके लिए मैं आंटी का नंबर और द बोनसाई पैराडाइज का नंबर अपने इस चैनल में अपलोड कर दूंगी। तो उसके लिए आप डायरेक्ट आंटी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आंटी, इसकी वर्कशॉप कब कब होती है? ये मंथ में 4 संडे को तो होती है 11 to 2, और वेडनेसडे को इवनिंग आवर्स में होती है, कई बार मॉर्निंग में भी होती है, और सैटरडे को होती है, 3rd सैटरडे और 4th सैटरडे को होती है। तो अगर आप चाहते हैं ये वर्कशॉप ज्वाइन करना, तो इसके लिए आप आंटी से कांटेक्ट करके आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लासेस यहाँ पे बुक कर सकते हैं और आकर के यहाँ पर इसकी बारीकियों को सीख करके आप अपने इस पैशन को आगे बढ़ा सकते हैं। और आंटी, क्या आपके पास यहाँ पे सामान भी मिल जाएगा जो लोग आएंगे? ऐसा है कि मेरे से तो ये फील्ड बहुत ही फ़र्क था, लेकिन शाश्वत का ये ड्रीम था और उसने सारी चीज़ें मतलब यहाँ पर बोनसाई से रिलेटेड रखी हुई है, और प्लांट भी है, प्लांट बनाने की टेक्निक्स के जितने टूल्स चाहिए, पॉट चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि उसमें वायर होता है, वायर के लिए और भी सब चीज़ें हैं। तो सब कुछ एक जगह मतलब एक छत के नीचे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और बाहर से भी कई सारे सामान मंगाए जाते हैं, कई सारे सामान यहाँ भी हैं, और मेन उद्देश्य ये है कि शाश्वत का ये प्लांट सारा कुछ जिंदा रहे और आप ही लोग के सहयोग से जिंदा रह सकता है, और ये प्लेस भी उसी का ही है, और हम चाहते हैं कि सदैव जैसा उसका नाम है शाश्वत, वैसे शाश्वत हरियाली बनाए रहे। यदि इस घर में, इस बोनसाई पैराडाइज में आप लोग के सहयोग से यदि एक पौधा भी जिंदा रहेगा तो मेरा बेटा शाश्वत जिंदा है, इसलिए हम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच आंटी। आप, हम लोग समझ सकते हैं कि आपने इसके सपने को जो पूरा कर रही हैं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत कठिन है। एक माँ के लिए इससे कठिन बात हो नहीं सकती है, और हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए मैंने भी ये जो हमारा चैनल है, मैं शाश्वत को ही डेडिकेट कर रही हूँ। जो भी आज मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं कुछ कर पा रही हूँ तो इसके पीछे मुझे इस फील्ड में लाने वाला सिर्फ मेरा छोटा भाई शाश्वत ही है, और जो कि मेरे बेटे के जैसा है था, और उसने हम लोगों के अंदर इस पैशन को ज़िंदा रखा, जिसकी वजह से आज मैं कुछ भी कर पा रही हूँ। तो ये उसी के लिए हमारा समर्पण है, और आंटी भी जो कर रही हैं वो सब उसी के रागनी, लिए। हम इसमें चाहते हैं कि आप लोग जो बेस्ट बोनसाई सीख रहे हो या कर रहे हो, आप तो इसी फील्ड को लेके आगे बढ़ रही हैं, तो आप ये भी सहयोग करिए कि उन लोग को स्कॉलरशिप या ओरेशन वगैरह हम लोग कुछ इसमें चला सके, और ईयरली एक फंक्शन ऐसा करें जिसमें कि हम टैलेंट और स्किल्स बच्चों में ढूंढें, और स्कूल हो, कॉलेज हो या हाउस वाइफ्स हो, उसमें हम लोग करियर ही इसको बना करके चलें। इसमें आप लोग का सहयोग चाहिए मुझे को। बहुत अच्छी बात कही आंटी, ये तो हम लोग ने कभी सोची भी नहीं थी, जो बात आपने इतनी सुंदर तरीके से कही है। इससे जो प्लांट सीखने वाले जो अभी नई एज के बच्चे हैं, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपके पास कुछ अच्छा कलेक्शन हो तो हम जब भी इस कॉन्टेस्ट को अरेंज करेंगे तो हम आपको ज़रूर अपने चैनल के माध्यम से और दूसरे माध्यम से आप तक अपनी बात पहुँचाएँगे। और आंटी की बहुत असीम इच्छा है इस स्कॉलरशिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो प्लीज़ आप हमारे द बोनसाई पैराडाइज से जुड़िए और अपनी इस कला को आगे पहुंचाइए। और दूसरा, अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपके पौधों में है वो जुनून, वो दम, तो आप ज़रूर इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिएगा। कॉन्टेस्ट की डिटेल हम आपको आगे आने वाले एपिसोड्स में देंगे।
थैंक यू सो मच आंटी, आपने अपना Thank you. बहुमूल्य समय हमें दिया और आपने इतने अच्छे तरीके से हमारे व्यूअर्स को बताया है कि आपका क्या उद्देश्य है और आप उसको किस ऊंचाई पे लेना चाहती हैं। तो निश्चित ही ये सभी के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। और मैंने अभी अपने इस ब्लॉग में शाश्वत का जो मटेरियल है, यहाँ पे जो वर्कशॉप के लिए मटेरियल्स है, उसका एक वीडियो भी इसमें डाला है, तो उसको आप ज़रूर देख सकते हैं। और अगर कुछ भी आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप ज़रूर खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि आपने देखा, हमारी अभी मधु पाठक आंटी से जो बातचीत हुई और उसमें उन्होंने बोला कि वो एक स्कॉलरशिप भी शुरू करना चाहती हैं शाश्वत पाठक के नाम से। तो अभी उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 14 मार्च 2026 से वो अपनी स्कॉलरशिप शुरू करेंगी और सेम डे पे हम लोग एक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जिसमें लखनऊ और उसके आसपास के जो भी लोग पार्ट लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं आराम से। उसकी सारी डिटेल्स मैं अपने चैनल के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से आप तक पहुंचाऊंगी। तो कैसा रहा लगा आपको हमारा ये ब्लॉग और हमारा शाश्वत के लॉन का, शाश्वत के पौधों से रूबरू कराने का ये एपिसोड? तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपके इस प्यार के लिए मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। ये पूरा एपिसोड मेरा शाश्वत के लिए है, उसको डेडिकेट मैं करती हूँ, जिसने मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया है और वो हमेशा इन पेड़ों में अमर रहे, ये मेरी दिल से एक तमन्ना है। और आप सबसे विनती है कि इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए। और मैं और क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। द बॉन्साई पैराडाइज से आप जुड़िए और यहाँ पे आप अपनी गार्डनिंग की बारीकियों को सीखिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।